हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे हमने बात की थी पोलिनोमियल के बारे में कि जब कोई पोलिनोमियल को हम किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कुछ बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है। और दूसरी बात मैंने ये बोला था कि यदि हम किसी पोलिनोमियल को और किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो ऐसा भी हो सकता है कि वे हमारा पोलिनोमियल हो भी और नहीं भी हो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ये रिमाइंडर थ्योरम? तो देखिए, मान करके चलिए आपको कोई इक्वेशन दे दिया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन दे दिया जाए, पोलिनोमियल दे दिया जाए और वहाँ पे कहा जाए कि आपको इससे जो है रिमाइंडर निकालना है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसमें कितना हमारा रिमाइंडर आएगा। तो मान करके चलो, जैसे आप यहाँ पे देखो, आपको 6 और 19 दे दिया जाए और बोला जाए कि बताओ भाई कि इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या करेंगे? तो हम सीधी सीधी बात है कि इसमें 6 से 19 में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो ये प्रोसेस तो रिमाइंडर निकालने का हमारा है ही, ठीक है। तो यही प्रोसेस हमारा पोलिनोमियल में भी होगा, रिमाइंडर निकालने का। लेकिन उस प्रोसेस में यदि हम जाएंगे, यदि हम जो है वो इस डिवीज़न वाले प्रोसेस में यदि जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेस होगा बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोगों को एक थ्योरम दिया गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो अच्छे से समझने की कोशिश करना है कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ठीक है। एक दो एग्जांपल भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम की। तो सबसे पहले देखो क्या कहा जा रहा है, थ्योरम में क्या कहा जा रहा है कि पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल। तो कहा जा रहा है कि पी एक्स हमारा क्या होगा? कोई भी पोलिनोमियल होगा। पोलिनोमियल मतलब आपका कोई भी पोलिनोमियल 3x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब, उसके बाद जो है, ठीक है, 3x का पावर 4, 4x क्यूब और उसके बाद माइनस आप ले लो 3x और -1, ठीक है, -3x और -1, ठीक है। तो कोई भी पोलिनोमियल कितना भी डिग्री का हो, तो क्या कर रहा है कि पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि जो भी हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा उसका डिग्री कितना हो? 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि कम से कम उसका डिग्री 1 हो या उससे इक्वल हो, ठीक है। जैसे मान करके चलिए 4x का पावर -2 दे दिया जाए, तो ये तो पहली बात तो ये हमारा पोलिनोमियल है ही नहीं। क्योंकि x का पावर हमारा क्या है? -2 है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर है, जो कि नहीं हो सकता है पोलिनोमियल के लिए। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था एक्सरसाइज का। तो क्या होना चाहिए? तो कम से कम 1 होना चाहिए या 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, 3 हो या आपको 5 हो, जो भी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है। ए जो है हमारा कोई रियल नंबर होगा। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए, यानी कि अब हम क्या करेंगे? यदि इसमें हम डिवाइड कर दे एक्स माइनस ए से, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से, तो देन रिमाइंडर इज पी ए। तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा? पी ए होगा। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि x माइनस ए बोला जा रहा है कि हम किसी भी लीनियर पोलिनोमियल में, यानी कि x माइनस ए से ऐसा कोई भी पोलिनोमियल से यदि डिवाइड करें तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो देखो वहाँ पे सीधी सी बात है, वहाँ पे क्या करेंगे कि x का कौन सा हम वैल्यू ले, ठीक है। x का जैसे हमारा कोई पोलिनोमियल x -1 हमें दे दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए कि इससे इसमें आप क्या करो? डिवाइड करो। इस पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल में आप डिवाइड करो और हमें बताओ कि रिमाइंडर कितना आएगा। क्या बोला जा रहा है कि इस पोलिनोमियल से ऊपर वाले पोलिनोमियल में हमें डिवाइड करना है और कहेगा कि आप ये बताओ कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो अब देखो, रिमाइंडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम दिया गया। तो क्या करना होता है रिमाइंडर थ्योरम में? अच्छे से समझना। रिमाइंडर थ्योरम में हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा किससे? x माइनस ए से। किससे? तो x माइनस ए से। तो x माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा? तो देखो x माइनस ए जो है यहाँ पे बच्चों अच्छे से समझना, यहाँ पे ये जो x माइनस ए है, ये x माइनस ए क्या होगा? और x माइनस 1 हमें पोलिनोमियल बोला जा रहा है। तो हम कंपैरिजन करेंगे, तो करते हैं कंपैरिजन। तो
यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो आपका पी ए है, ये आपका जो पी ए है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं x माइनस वन की, यानी कि जब हमारा a इजकल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि x माइनस वन के फॉर्म में हो जाएगा। तो देखो पी ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 के वैल्यू को इस वाले में यानी कि पी एक्स में डालेंगे। तो पी एक्स बराबर क्या है, 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ठीक है, माइनस 3x और माइनस 1। अब इस 1 को यदि हम इस वाले में डाल दें, इस 1 के वैल्यू को यदि इसमें हम डालें तो हमारा कुछ यूँ आएगा, 1 का पावर 4 माइनस 4, 1 का पावर 3 माइनस 3, ठीक है, 1 और माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, यानी कि 4 3 7 1 8, यानी कि 4 3 7 और 1 8, तो 3 माइनस 8 इजकल टू माइनस 5। तो देखो इस केस में हमारा जो रिमाइंडर निकल करके आएगा -5 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, -5 आएगा। अब कैसे, तो बस हमें बस एक चीज़ों की ध्यान रखनी है, किस चीज़ों की, कि x माइनस से यहाँ पे जो आपको पोलिनोमियल दिया जाए उसको हम x माइनस ए से क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा, यदि आपको यदि 2 से कहा जाए, यानी कि x माइनस 2 से बोला जाए कि x माइनस 2 होगा, चलो इसको तो हमने x माइनस 1 से डिवाइड करा, तो हमारा जो है रिमाइंडर ये बच करके आ गया, ये हमारा क्या बच करके आ गया, रिमाइंडर बच के आ गया -5। अब यदि हम क्या करें, इसे x माइनस 2, यानी कि अब हमारा यदि a 2 हो जाए, a जो है 2 के बराबर हो जाए, तो देखो यहाँ पे अच्छे से समझना, यदि नहीं समझे अभी तक तो 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2। तो ये तो आपको जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, ये नीचे में हमारा जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको a माइनस 2 से कंपेयर करेंगे, a माइनस 2 से क्या करेंगे, सॉरी x माइनस ए से हम कंपेयर करेंगे, x माइनस ए से कंपेयर करेंगे, तो कितना हमारा है, x माइनस 2 है, तो माइनस ए इजकल टू माइनस 2, यानी कि a इजकल टू 2। अब जो हमारा a के बराबर में आएगा, अच्छे से समझना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे एक x माइनस ए से कंपेरिजन करेंगे, किसको, डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो उसको कंपेरिजन करेंगे, तो हमारा a इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे a इजकल टू यदि 2 हो जाता है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, पुट कर देंगे पी एक्स के जगह पे। तो पी एक्स हमारा कितना है, ये है 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। तो ये जो हमारा a निकल करके आएगा, यदि हम इस a के वैल्यू को x के जगह पे रख दे, ठीक है, a के वैल्यू को x के जगह पे रख दे, तो a हमारा कितना है, 2 है। तो इसमें यदि हम x की जगह 2 पुट कर दे, तो हमारा जो निकल करके बच करके आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखो 3 2 का पावर 4 माइनस 4 2 का पावर 3 माइनस 3 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, अब देखो 16, उसके बाद -4 8, उसके बाद 6, उसके बाद -1, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 48 माइनस 32 माइनस 6 और -1, ठीक है। तो देखिए 32 और 6 38 और 39, 48 में से यदि 39 जाएगा तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले एक बार फिर अच्छे से समझ लो कि यदि आपका कोई भी इक्वेशन दिया गया हो, पोलिनोमियल, ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल दिया गया हो, उसमें जब हम किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसे हम x माइनस ए से क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो x माइनस ए से यदि कंपेरिजन करें तो क्या हो जाएगा, x जैसे यहाँ पे x माइनस 1 है और हम क्या करेंगे, इस वाले से कंपेरिजन करेंगे, तो a इजकल टू जो हमारा निकल करके आएगा उसको हम क्या करेंगे, इस पी एक्स के जगह पे उसके वैल्यू को रखेंगे, और वहाँ पे जब हम 1 के वैल्यू को रखें तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर -5 आ गया, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, जब हमने 2 रखा तो 9 आ गया। आप चेक कर सकते हो इसे डिवीजन मेथड से भी, ठीक है। तो यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है। चलिए और देखते हैं, और क्वेश्चन को करते हैं, और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो बच्चों, यही से हमारा क्या है, सारा खेल होता है, यही हमारा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। तो
इससे हम यदि दूसरे अल्टरनेटिंग मेथड यदि हम करें, अल्टरनेटिंग मेथड यानी कि दूसरे मेथड, यानी ये भी हमारा एक प्रकार का रिमाइंडर थ्योरम ही है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले यदि आपको क्या दिया हुआ, डिवीजर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, रिमाइंडर दिया हुआ रहेगा, सॉरी हमें तो रिमाइंडर निकालना होगा। तो यदि हम क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट को जीरो करके बराबर कर दे, इस वाले पार्ट को यदि जीरो के बराबर कर दे तो रिमाइंडर जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डिवाइडेंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले मान करके चलिए एक हम क्वाड्रेटिक या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अभी जो हमने किया उसी को देखते हैं। तो 3x का पावर 4, ठीक है, उसके बाद होगा मेरा माइनस 4x क्यूब, उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस आपको 3x और माइनस 1, ये हमारा डिवाइडेंड हो गया। क्या हो गया, ये हमारा डिवाइडेंड हो गया। अब डिवीजर की जगह पे हमारा क्या था, x माइनस 1 था। कितना था, x माइनस 1 था। अब देखो ये जो हमारा कोसेंट है, तो ये कोसेंट जो है जो भी है उसको रहने दो, हमें तो मालूम है नहीं और मालूम करना भी नहीं। और अब हमारा क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर है। अब देखो, अब सोचो दिमाग में कि ऐसा हम क्या करें कि ये वाला टर्म गायब हो जाए। तो इस गायब करने के लिए क्या करना होगा, हमें तो रिमाइंडर निकालना है ना। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस टर्म को गायब करना होगा। तो किस प्रकार से हम गायब कर सकते हैं, यदि ये वाला टर्म हमारा जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, x माइनस 1 जो है ये वाला टर्म हमारा किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो यदि ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ रिमाइंडर बचेगा। तो किस प्रकार से ये हमारा जीरो होगा, ये लॉजिक लगाओ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि x को 1 रखें, x के वैल्यू को यदि हम 1 रखें तो 1 माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलिए दोनों तरफ LHS और RHS की तरफ, दोनों की तरफ हम x का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि ये बराबर हमारा गायब हो जाएगा और रिमाइंडर बराबर इतना हमारा आ जाएगा। देखो x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 का पावर 4 माइनस, ठीक है, माइनस 4 1 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 और माइनस 1 इजकल टू, अब देखो इजकल टू क्या होगा, x माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 और कोसेंट, ठीक है, क्यों लिख देते हैं, प्लस रिमाइंडर, क्या हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखो इस केस में क्या निकल करके आ रहा है हमारा, 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 इजकल टू, अब देखो 1 में से यदि 1 मेरा चला जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अब जो है ये हमारा तो 0 हो गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, तो रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा। तो देखो अब, तो यहाँ पे हमारा कितना निकल करके आ रहा है, ठीक है, तो ये -5 निकल करके आ रहा है हमारा रिमाइंडर, -5 निकल करके क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है यहाँ पे कि आपको बस इसके बराबर में क्या कर देना है, 0 कर देना है। क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, यानी कि ये वाले पार्ट को आपको ये कोशिश करना है कि हमें किसी भी तरह से 0 कर देना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके ये बताना है कि ये जो पोलिनोमियल दिया गया है इज डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। ठीक है, ये x माइनस वाई हमारा क्या है, डिवीजर है। ठीक है, तो ये x माइनस वाई जब हमारा डिवीजर दिया गया है तो बस सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, रिमाइंडर निकाल करके ये पता करेंगे कि इसका रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है। तो देखो सीधी सी बात, यदि हम इस फॉर्मूले पे इसे रख दें तो क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, इजकल टू अब क्या होगा हमारा, डिवीजर कितना है, x माइनस 1 है। तो देखो x माइनस 1 हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कोसेंट है तो कोसेंट लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो अब एक बात तो कॉमन है कि हम यहाँ पे कौन से वैल्यू को पुट करें कि ये दोनों हमारा 0 हो जाए। तो हम पुट क्या कर लेंगे, तो हम पुट x इजकल टू 1 कर लेंगे। ठीक है, तो LHS में भी और RHS में भी। तो देखो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा x का पावर 4 यानी कि 1 का पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 इजकल टू, अब देखो ये तो हमारा 0 हो गया, तो बच कौन गया, रिमाइंडर बच गया। ठीक है, कौन सा बच गया, हमारा रिमाइंडर बच गया।
तो क्या होगा बच्चों रिमाइंडर देखते हैं। तो देखो यह 1 + 1 - 2 + 1 + 1, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। तो कितना होगा रिमाइंडर? तो देखो 2 to 4 - 2, 4 - 2 यानी कि 4 - 2 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। अब कहोगे कि बच्चों, अब आपके मन में ये बात होगा कि सर जी आप तो ये बात बता रहे हैं लेकिन थ्योरम तो कुछ और बता रहे थे, तो क्या ये मैं जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो क्या टीचर हमारे इस क्वेश्चन को सही करेंगे? यस, बिल्कुल करेंगे। ये भी चीज़ें वहीं से आई है, रिमाइंडर थ्योरम से ही आई है। ये भी चीज़ें वहाँ भी देखो हम लोग एक्स की वैल्यू को पुट कर रहे थे, यहाँ भी वही चीज़ हम कर रहे हैं, एक्स के वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी रिमाइंडर थ्योरम ही है। इसको हम अल्टरनेटिंग मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि मेथड तो वही हमारा है, प्रोसेस वही हमारा है। वहाँ भी हम एक्स के कुछ ना कुछ वैल्यू को रखते थे, वहाँ पे बस हम क्या करते थे? एक्स - ए को कंपेयर करते थे। और यहाँ पे हमारा क्या है कि इस तरह से दिया गया है तो सीधा हम माइंड में सोच लेते हैं कि एक्स के वैल्यू को क्या रखें कि ये हमारा 0 हो जाए और रिमाइंडर बराबर इतना हो जाए, और इसमें भी हम एक्स के वैल्यू को कुछ पुट कर लेंगे। बस यही बातें जो है दोनों में अप्लीकेबल होती है, ठीक है ना, ये बातें दोनों में अप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर थ्योरम जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब कोई भी जो अब हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ का जो फैक्टर होगा कैसे हो सकता है। जैसे मान करके चलिए ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 2 हो सकता है ना। तो यदि पूछा जाए, कोई पोलिनोमियल दे दिया जाए और बोला जाए कि इसका फैक्टर ये होगा या नहीं, ये आपको चेक करने के लिए, तो सीधी सी बात है कि जब कोई किसी का फैक्टर होगा तो वहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। तो इस टाइप के यदि क्वेश्चन आ जाए और हम यदि ये बता दें कि यस ये रिमाइंडर इसको 0 हमारा हो गया भाई साहब, तो ये तो हमारा पोलिनोमियल जो है इसका ये फैक्टर हो जाएगा, ये बात हम कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग करते हैं समझने के लिए, तो चलते हैं देखते हैं एग्जांपल। तो ये चीज़ आप याद रखना और किसी भी क्वेश्चन को इस प्रकार से आप सॉल्व कर देना, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। अब देखो बच्चों, कह रहा है चेक वेदर द पोलिनोमियल px, यानी कि एक पोलिनोमियल आपको दे दिया गया है और बोल रहा है कि इज ए मल्टीपल ऑफ 2t + 1, यानी कि मान करके चलो आपको दे दिया गया है कि 9, ठीक है, और बोल रहा है कि ये 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें 9 में 3 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम बता सकते हैं यस ये तो हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा मल्टीपल है। तो कैसे बता दिए? क्योंकि यहाँ पे बच्चों हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ भी हम अप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा। तो सबसे पहले आपका क्या है? px है, ठीक है, px, और बटे में हम इसको यदि qx मान ले तो px बटे qx, ठीक है। यदि px बटे qx हमारा 0 आ जाए, 0 मतलब सॉरी px बटे qx है, px बटे qx के केस में यानी कि 4t³ + 4t² - t - 1, ठीक है, और आपका 2t + 1 ये वाला चीज़ है। तो अब हम यहाँ पे क्या चीज़ लगाएंगे? रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। अब तो कहोगे कि सर वहाँ पे तो बहुत आसान था, वहाँ पे तो सीधा सीधी हम वैल्यू को रख देते थे और निकाल लेते थे। तो देखो बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था? इस वाले को हम लिखते थे तो 4t³ + 4t² - t - 1, ठीक है, -1 हम लिखेंगे और इजकल टू कितना लिखेंगे? तो इजकल टू हम लिखेंगे 2t + 1 और उसके बाद इंटू कोसेंट, तो क्यू लिख देते हैं और प्लस हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। तो हमें इस टर्म को 0 करना है। तो इस टर्म को 0 करने के लिए इसको 0 करना होगा। तो इसको यदि 0 करेंगे तो कैसे करेंगे? तो 0 के बराबर, यानी कि 2t + 1 इजकल टू हमें 0 के बराबर करना होगा, यानी कि 2t = -1, तो t = -1/2। तो यदि हम यहाँ पे -1/2 रखें, ठीक है, t के जगह पे -1/2 यदि रखें तो हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम पुट करेंगे, क्या करेंगे? पुट t = -1/2, इसमें भी और इसमें भी। तो देखो 4 यहाँ पे तो हमारा 4 हो जाएगा। अब t कितना है? -1/2 क्यों प्लस 4 t कितना है? -1/2²। उसके बाद t कितना है? तो -1/2 और उसके बाद -1 इजकल टू। अब देखो ये हम यहाँ पे पुट करें तो क्या हो जाएगा? देखो 2t
+1, तो t के जगह पे यदि हम -1/2 रखें तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और प्लस रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, इस वाले को हम यदि सॉल्व करें तो 4 × अब यहाँ पे हमारा माइनस होगा क्योंकि पावर कितना है, ओड है। जब पावर किसी भी निगेटिव नंबर का ओड होता है तो वे हमारा नंबर क्या मिलता है, निगेटिव ही मिलता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/, अब देखो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, तो लिखेंगे 8 प्लस, अब यहाँ पे 2 × -1/ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे पावर हमारा कितना है, प्लस में है, तो इसको हटा देंगे तो 1/4 होगा। अब देखो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, ठीक है, माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/2 और -1 = रिमाइंडर। अब ये वाला जो पार्ट हमारा है ये 0 के बराबर यदि आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बचेगा, तो सॉरी रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर आ जाएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो हम कहेंगे कि यस ये जो है 2t का पावर q + 4t² - t - 1, ये 2t + 1 का क्या है, 2t + 1 का ये जो मल्टीपल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 × 2 = उसके बाद ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो -1/2 + 1 + 1/2 -1 = r, यानी कि रिमाइंडर। अब देखो -1/2 से +1/2 कट जाएगा, अब +1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर = कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। हम कहेंगे यस ये जो 2t + 1 है उसका ये क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो इस प्रकार से आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आज आप लोगों ने देखा रिमाइंडर थ्योरम को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज आपका रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में इसके एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।